पीटीआई का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। हुकूमत भी डट गई है। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से आने वाले रास्ते बंद। जीटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और इस हवाले से एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से ज्यादा कारकुन भी धर लिए गए हैं। तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इस हवाले से डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, विजुअल्स आप तक दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स हैं पीटीआई का आज इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, जिसके सिलसिले में हुकूमत भी डट गई है। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया है। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब कर ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात कर लें तो केपी और पंजाब से आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जीटी रोड का अगर जिक्र करें तो जीटी रोड और मोटरवे पर भी जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। हुकूमत भी डट गई है। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले रास्ते बंद। जीटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से ज्यादा कारकुन धर लिए गए। तो आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। हुकूमत भी डट गई। वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स भी तलब कर लिए गए। केपी और पंजाब से आने वाले रास्ते बंद। जीटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई और बिलखुसूस अगर शहरों की बात की जाए तो पीटीआई का एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। कुछ यही सूरत हाल मुख्तलिफ शहरों की भी हमें सामने आ रही है। पेशावर से बात करते हैं। इरफान मूसज़ई ने हमें ज्वाइन किया। वहाँ क्या सूरत हाल है? इरफान मूसज़ई, बताइएगा रास्तों की क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर पेशावर की बात की जाए तो वज़ीर आला ने जो कहा था कि 10 बजे वो पेशावर मोटरवे से निकलेंगे। अभी से जो है वो काफ़िले जो है वो डी खान से यहाँ पर पहुँच गए हैं। लोग जो आ रहे हैं, काफ़िले यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है तो यहाँ पर जो है वो रास्ते बंद नहीं है। जैसे ही पंजाब की तरफ एंटर होते हैं तो वहाँ पर जो है वो मोटरवे और जीटी रोड पर जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं। जो यहाँ पर पीटीआई का प्लान है वो ये है कि पेशावर, खैबर और मोमन के जितने भी काफ़िले हैं वो पेशावर टूल प्लाजे पर जमा होंगे। इसके साथ जो है वो चारसदा से फिर काफिले शामिल होंगे और मर्दान से, जबकि सवाबी के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी काफिले हैं वहाँ पर जो है वो जमा होंगे। उसके बाद जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो उसकी क़ियादत करेंगे। उनका ये कहना है, उन्होंने पहले ही से कहा था कि हर हाल में हमने जो है वो इस्लामाबाद एहतजाज के लिए पहुँचना है, चाहे उन्हें 2 या 3 दिन ही क्यों ना लग जाए, लेकिन वो तमाम जितनी भी रुकावटें हैं उनको अबूर किया जाएगा। इसके लिए जो है वो भारी मशीनरी जो है वो पहले ही से सवाबी पहुँचा दी गई है। उनका ये कहना है कि जो मशीनरी उसके जरिए जो है वो रुकावटों को जो हटाया जाएगा, उसके बाद जो है वो कारकुन आगे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी से जो है वो कारकुन जमा होना, पेशावर मोटरवे पर जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं। उनका ये कहना है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम हर हाल में जो है वो डीजे पहुंचेंगे। जी ठीक है इरफान मूसज़ई, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर की सूरत हाल तो हमने जान ली। लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पर अंस जफर ने हमें ज्वाइन किया। अंस, यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन क्या देख रहे हैं? सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई थी और इस एहतजाज के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ। यहाँ से मोटरवे M2 को, जो जनार टर्मिनल से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता है, उसको दाखिली और खारजी रास्ते दोनों को बंद कर दिया गया। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि लाहौर के 6 पॉइंट्स पर दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर मोटरवे और जीटी रोड के रास्ते जो इस्लामाबाद को जाते हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 6 पॉइंट्स जिनमें शेराकोट का इलाका है, उसके अलावा रिंग रोड है, महमूद बूटी है, ठोकर न्याज बेग का जनार टर्मिनल है, बाबू साबू इंटरचेंज है और शगिया पुल है। यहाँ से मोटरवे कंटेनर्स लगाकर बिल्कुल ही ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहे थे, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको अभी तक मुतबादिल रास्ता भी नहीं दिया गया है। जीटी रोड जो है उसको भी कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है। शाहदरा की जानिब से जाने वाले रास्ते हैं वो भी अभी बंद कर दिए गए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ रात के औकात में भी पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए गए थे और पीटीआई के कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू किया गया था और गाड़ियों को रोक कर चेक भी किया जा रहा था कि इसमें पीटीआई के कारकुनान हैं कि नहीं हैं, और तमाम तफसीलात के बाद ही उनको जाने दिया गया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक लाहौर के जो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस्लामाबाद मोटरवे को जाते हैं, इस्लामाबाद को जाते हैं, वो बंद किए गए हैं। जी ठीक, तो जैसे कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो हम तक पहुंचा रहे हैं कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है
और ऐसे में जो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान है। एक जानिब हुकूमत भी डट गई है, वफाकी दारुल हुकूमत को सील कर दिया गया है, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए भी रेंजर्स तलब कर ली गई है। और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की बात कर लें तो वहाँ भी आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आपको बताएंगे पीटीआई का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान, इंतजामिया हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तलब कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, जीटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें, इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे बंद, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, रावलपिंडी इस्लामाबाद के निजी दफातर में वर्क फ्राम होम की हिदायत की गई है, जबकि शहर के बेशतर तिजारती मराकज बंद रहने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। तो आपको बताएं पीटीआई का एहतजाज का ऐलान, इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इसी पर बात करते हैं। स्वाबी इंटरचेंज में मौजूद हमारे नुमाइंदे जहीर अली, उनसे जानते हैं। जहीर, वहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं स्वाबी पे? जी देखिए, हुकूमत की जो केपीके की हुकूमत है उसकी जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि 10 बजे वज़ीर आला की क़यादत में वो स्वाबी इंटरचेंज से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। और स्वाबी इंटरचेंज से आगे 3 किलोमीटर आगे ये छज इंटरचेंज है, जहाँ पे कंटेनर लगा के 3 लेयर में कंटेनर लगा के रास्तों को ब्लॉक किया गया है। जबकि इससे आगे जो है वो गाजी इंटरचेंज है, उसको भी बंद किया गया है। और इससे आगे जो बुरहान इंटरचेंज है उस पर बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। और जो जीटी रोड है यहाँ से जो राइट साइड पे जा रही है उसको भी जगह जगह रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया है। चूँकि जो केपीके हुकूमत की जानिब से पीटीआई के जो एहतजाज है उसमें सरकारी मशीनरी का को साथ ला के रुकावटें हटाने का जो ऐलान किया गया है, उस हवाले से जो पंजाब पुलिस है, वफाकी हुकूमत है, उसने मुकम्मल तैयारियाँ की हुई हैं। जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं और मुकम्मल तैयारी है। यहाँ से जो जाने वाले पैदल जो लोग हैं उनको भी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। जबकि रात को भी हमने देखा है जब रास्ते खुले हुए थे और जो गाड़ियां जा रही थी वहां पे भी ये चेक किया जा रहा था कि पीटीआई के कारकुनान तो नहीं जा रहे। चूंकि जिस तरह से केपीके हुकूमत की जानिब से वफाक को ललकारा गया है और ये कहा गया है कि जो रुकावटें लगाई गई हैं उनको अबूर किया जाएगा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तैयारी की गई है। और अगर जो ही ये काफिला है वज़ीर आला का पंजाब की हदूद में दाखिल होगा तो सबसे पहले छज इंटरचेंज पे बड़ी रुकावटें जो मेरे पस मंजर में ये नज़र आ रही हैं, 3 लेयर में कंटेनर हैं और उससे 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उससे ज़्यादा बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। और वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ये तैयारी की गई है कि किसी भी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निमटने के लिए तैयारी की गई है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और रुकावटें खड़ी की गई हैं। किसी भी किस्म की जो तैयारियां थे उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है ये वफाकी दारुल हुकूमत है, उसमें इस वक्त जो आम एक समिट भी होने जा रहा है और फॉरेन गेस्ट भी आए हुए हैं। तो हुकूमत का ये वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाबी से ज़हीर, आपने हमें आगाह किया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है जो कि क्या सूरत हाल है समा के नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हमारा एहतजाज पुरअमन है। अगर हमारे जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात का वो जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा है कि बानी का हुक्म मेरे लिए रेड लाइन है, मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं है। जब तक बानी का हुक्म नहीं आता मैं आगे बढ़ता रहूँगा, अगर अकेला भी रह गया तब भी आगे बढ़ता रहूँगा। आज कोई इस्लामाबाद में एहतजाज ना करने आए, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी, फिर कोई हमसे शिकवा ना करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी, कहा दारुल हुकूमत पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी एससीओ कॉन्फ्रेंस है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके पास आगे भी दिन है, पीछे भी दिन है। सिर्फ उन दिन में करने का मकसद क्या है? एक हेड ऑफ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पे आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? सियासत छोड़ के, हर चीज छोड़ के, उसके बाद आप केपीके से भी कॉल दे दें कि वहाँ से भी लोगों ने आना है। अब अगर कोई कल ये करेगा कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। हमारे लिए ये एक बड़ी
थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, एफसीज को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है, हमने आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। सीएम केपीके भी एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो ये फैसला नहीं करेंगे कि जहाँ पे मुल्क की बदनामी हो और मुल्क के लिए परेशानी का बाइस हो।